favorite legal series and legal movies. He clearly had a guilty mind. एक सीरीज जो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है और जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, दैट इज ताली। ये रूल है। क्या लगता है ये रूल बदलने के लिए? पेटिशन। मैम आप सूट्स पसंद करते हैं? मैम आपने ये तो नहीं देखा, मैं वो नहीं आपको देखा, वो सबसे नहीं देखा, फेवरेट वो नहीं क्वेश्चन देखा। पूछती हूँ। तो मैम हार्वी स्पेक्टर और लुइस लेन। हार्वी। इसे पहचाना? हार्वी। तुम जानते हो ना, ये मुझे कभी पसंद नहीं था। इकलौता शख्स जो तुमसे भी शातिर था, और शायद इसलिए मुझे वो पसंद था। बट क्रिमिनल जस्टिस ऑल 3 सीजन्स अमेजिंग टॉपिक्स। यार वो एक सीरीज थी ना जो यूके वाली थी, लंदन वाली थी, जिसमें जॉन Boston स्नो Legal? भी था। नहीं। फिर आपके दिमाग में आपका लॉयर ब्रेन चल रहा होता है कि ये नहीं यार, ये नहीं ये गलत है। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता हाय गाइस, मैं हूँ सुरभि। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तुम्हें सुन के बहुत मजा आएगा, पर मैं चाहूंगी कि ये तुम ना एग्जाम के बाद देखना, लेकिन फिर भी सुन लो। आज का टॉपिक है फेवरेट लीगल सीरीज एंड लीगल मूवीज। सुरभि मैम को भी नहीं पता था। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ सरप्राइज फॉर मी, बट अमेजिंग सरप्राइज। तो मैम एक दो बतानी है, बहुत सारी बतानी विच इज योर फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट सीरीज से शुरू करते हैं। आई थिंक एक सीरीज जो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है और जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, दैट वाज ताली जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट पे थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट एक्टिंग और वो कैसा डिस्क्रिप्शन था, क्योंकि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट हम सब ने किया था, बट बैक स्टोरी, हाउ इट लेड ऑन एंड कैसे वो इम्पैक्ट आया था, वो नहीं पता था। सुष्मिता सेन, शी वाज अमेजिंग एंड हाँ, मतलब एक्चुअली दैट सीरीज हैड एन इम्प्रेशन ऑन मी। तो इट्स एन अमेजिंग सीरीज और यूजुअली बहुत सीरियस है, बट स्टिल आई लाइक टू वॉच इट एट टाइम्स जब आपको शायद मोटिवेट भी होना होता है। तो दैट्स एन अमेजिंग सीरीज। और तो बहुत लंबी लिस्ट है। बात करते हैं। हाँ, आपकी कौन सी है फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट? तो मुझे ना, मतलब मुझे ड्रामा बहुत पसंद है, तो मुझे तो सूट्स पसंद है। आई नो मुझे बहुत सारे कमेंट्स में वो आने वाला है, मैम आप सूट्स पसंद करते हैं? मैम आपने ये नहीं देखा, तो मैं वो नहीं आपको देखा, वो सबसे नहीं देखा, वो फेवरेट नहीं क्वेश्चन देखा। पूछती हूँ। तो मैम हार्वी स्पेक्टर और लुइस लेन। हार्वी। आई टेल यू एन इंस्टेंस। जब मैं CLC में एडमिशन लिया था, तो फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आई स्टार्टेड वाचिंग सूट्स, क्योंकि उससे पहले द शेयर फ्रेंड्स फैन एक थी तो मैं। पता है, मुझे भी यही लगता है, मतलब मैं शायद यहीं से इतना ज्यादा वो दिल में बस गई है वो सीरीज, क्योंकि ये कॉलेज टाइम पे College देखी थी time ना, तो वो तो पूरा how I used to nostalgia binge ही आ watch जाता है was, भाई। मैं कॉलेज से आती थी, मैं जितना अपना लंच पोर करती थी, उतने में मैं सेटअप करती थी लैपटॉप में, और फिर मैं खाना खाते हुए मैं पूरा दिन फिर बिंज वॉच करती थी। आई थिंक इन अ वीक मैंने उसके सीजन्स निपटा दिए थे, तो ऐसा बिंज वॉच किया था। तो वो तो क्लासिक है ही, मतलब उससे ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड, लॉ ऐसा है, वाओ। हाँ, मतलब मैंने उस सीरीज में 1% लॉ नहीं सीखा है। समझ ही नहीं आया, मतलब कुछ भी हो, हार्वी स्पेक्टर जाके सब ठीक कर देता था। और वहाँ का और यहाँ का तो हिसाब किताब भी बहुत अलग है। एग्जैक्टली। और मतलब वो पूरा बस वो ऐसे लेजेंड वर्शिप के लिए बनाई गई थी। और स्टूडेंट्स को वैसे ही पता है। मैं इनको सीरीज और इनके इतने एग्जांपल्स देती हूँ। अब मेरा भी थोड़ा हार्ट ब्रेक होता है जब ये बोलते हैं ना नहीं देखी, तो मैंने बोलती हूँ देखो, कोई बात नहीं, सैटरडे संडे 15 दिन में एक बार चलता है। पता है एग्जैक्टली, मतलब मैं जब पढ़ाती हूँ ना, मतलब स्पेशली जब मैं केसेस पढ़ाती हूँ या लॉ पढ़ाती हूँ, तो मैं उसे मूवी से कनेक्ट करती हूँ। अब मूवी मैं कौन सी कनेक्ट करती हूँ? मेरे जमाने वाली। स्टूडेंट बोलते हैं ये कौन सी मूवी है, ये तो हमने देखी ही नहीं है। मैं बोलती हूँ अरे उसमें गोविंदा था, तुमने देखी नहीं? नहीं, मैम गोविंदा वाली नहीं देखते। बट क्रिमिनल जस्टिस ऑल 3 सीजन्स अमेजिंग टॉपिक्स, मैरिटल रेप, बीट दैट जुवेनाइल वाला एस्पेक्ट एंड सोशल मीडिया इम्पैक्ट, मतलब वेरी अनएंटिसिपेटेड बट अमेजिंग एक्टिंग। और वहाँ पे ना जो ट्रायल के एस्पेक्ट्स भी दिखाए हैं, यूजुअली ट्रायल ऐसा नहीं होता है, जो स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता है, बट क्रिमिनल जस्टिस में कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं विच इज़ वेरी मच ट्रू, सो गुड डील देयर। तो वो भी बहुत बढ़िया है। और है तो बहुत सारी। हाँ, मुझे ये बता, गिल्टी माइंड्स दैट इज ऑल्सो यार वो एक सीरीज थी ना जो यूके वाली थी, लंदन वाली थी, जिसमें जॉन Boston स्नो Legal? भी था। नहीं,
मतलब ये वैसे ही कुछ है, मतलब 3-4 एपिसोड की ही थी, सारे एपिसोड्स वर इंडिपेंडेंट एपिसोड्स। मुझे याद दिलाना कौन सी थी, बहुत ही अच्छी थी। उसमें जो जॉन स्नो का कैरेक्टर प्ले करता है, ही वाज आल्सो देयर। एक एपिसोड पूरा उसी पे था। द मेरे दिमाग में गर्ल, से कोई बॉस्टन लड़की लीगल उसको फॉल्स एलिगेशन हाँ लगा हाँ देती हाँ है, हाँ हाँ एंड लास्ट में वो बोलता है कि फॉल्स एलिगेशन लगाया, मेरी इज्जत तो आपने कचरा कर दी, अब उसका क्या। एंड वो मुझे बहुत ही अच्छी सीरीज लगी बहुत थी, बहुत अच्छी। अच्छी सीरीज है, वो बहुत पॉपुलर है, मुझे पता है, तुम मुझे याद दिलाओगे। इट इज़ अ दिमाग वेरी में वेरी मेरे भी पॉपुलर नाम नहीं सीरीज। आ रहा। हाँ, पॉपुलर काफ़ी है और मैंने भी देखे हैं उसके एपिसोड्स, पर नाम ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि घूम फिर के तो वापस इन्हीं सीरीज पे ही आना होता है। तूने मामला लीगली देखा है? यस, देखा है? ऑब्वियस, मैंने तो सेकंड सीजन भी देखा, ऑल्दो मैंने सुना था सेकंड इज नॉट एज गुड, हाँ। बट मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, इट्स ऑलराइट, गुड। और जॉली LLB 2 देखी? हाँ, 3 नहीं देखी। अच्छा हाँ, 3 भी आ गई है। हाँ, 3 3 तो मन ही नहीं किया मेरा देखने का, पता नहीं फॉर वट एवर रीजन्स, पर 1 और 2, और मैं इनको इतने एग्जाम्पल्स देती हूँ, मैंने इनको पूरा एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन उसी से समझाया है। मैं तो पता है क्लिप खोलती थी क्लास के बीच में कि ये वाली क्लिप हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे और तुम मुझे बताना क्रॉस एग्जामिनेशन क्योंकि वो पंडित जी वाला एग्जाम्पल तो सबको याद होता है, I सबको know, रटा I हुआ है, know. तो दैट इज हाँ, समथिंग हाँ, दैट हाँ। स्टूडेंट्स कनेक्ट द वो लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या होते हैं। आई थिंक एविडेंस उस मूवी से बेटर कोई नहीं समझा सकता। आई नो मैं वो है। बहुत, मैं उस मूवी को तो बहुत रिलीजियसली दिखा के बच्चों को वो करती हूँ, मूवी रिलेट करती हूँ एक जब भी सीरीज पढ़ाती हूँ। और आई थी ट्रायल, काजोल की थी, बट हाँ, हाँ, वो हाँ, वहां हाँ, पे नाम ट्रायल है, बट वेरी फ्रैंकली वो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं है, दैट्स मोर ऑफ अदर ड्रामा वैसा, तो वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। पता है बहुत अच्छी अच्छी मूवीज भी हैं इन सब चीज़ों पे। जैसे एक तो मुझे जो बहुत पसंद है, बहुत ही पुरानी मूवी है, शायद ही किसी ने देखी होगी, उसका नाम है एक रुका हुआ फैसला। वो जूरी ट्रायल के ये ऊपर तो थी। मैंने भी नहीं देखी। अरे देखना, बहुत ही अच्छी थी, Done. बहुत ही तुम्हारे अच्छी चक्कर थी। में मुझे भी रिकमेंडेशंस उसमें क्या होता है, मिल जो जूरी थी ना, वो सारी की सारी जूरी बना चुकी थी कि अक्यूज गिल्टी है, सिर्फ एक पर्सन था जो मान नहीं रहा था, एंड जूरी का डिसीजन यूनानिमस होना चाहिए। तो वो एक पर्सन ने सबको कन्विंस किया विद एविडेंस, विद लॉजिक, कि अक्यूज गिल्टी नहीं है। वाह। इट्स अ वेरी वेरी Nice. ब्यूटीफुल। एक और है मैम, शायद Z5 पे, नेल पॉलिश है। लिपस्टिक and देखी है मैंने। नहीं, मानव कौल पर है वो, मानव कौल इज द एक्टर इन इट। अमेजिंग, आई थिंक फॉर एनी लॉ स्टूडेंट दैट इज अ मस्ट वॉच। हाँ? बहुत अमेजिंग है, इट आज ही वुड देखती हूँ। सरप्राइज यू ऑन सच लेवल्स जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, बिकॉज मानव कौल थिएटर से बहुत कनेक्टेड है, सो हिज एक्टिंग, द स्टोरी लाइन, कौल इट्स तो- अमेजिंग। तो वो तो मैं जब स्टूडेंट्स को मैं जब भी रिकमेंडेशंस देती हूँ तो ये पक्का देती हूँ कि नेल पॉलिश पक्का देखना, बिकॉज फॉर अ थ्रिलर इट्स एन अमेजिंग वन। ये वाली मूवीज तो मतलब, और ये सारी तो मुझे लगता है कि देखनी ही चाहिए। मतलब हाँ, मतलब इनफैक्ट पता है, आरुषि तलवार वाला जो केस है, इट इज सच अ गुड केस। मतलब वो तलवार देख के, हाँ, तो उस पे जो तलवार बनी है वो भी इतनी बेहतरीन मूवी लगती है मुझे। सेक्शन लेकिन 375 हाँ, दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्टली कैसे होता है एंड कैसे रीजनेबल डाउट प्लेज अ रोल, तो अमेजिंग। और वो वाली ना का मतलब ना होता है, नो मीन्स नो। हाँ, पिंक अगेन वहाँ जिस तरीके से ट्रायल पोर्ट्रे किया, हाँ, अमेजिंग, हाँ, और बहुत ही बढ़िया था। एक और आई थी, मैंने कभी देखी नहीं, बट मैं बस बहुत टाइम से लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, मुल्क एक मूवी आई थी। हाँ 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 हाँ, I've देखी है heard मैंने। a lot about it. ऋषि कपूर हाँ वाली। हाँ हाँ हाँ, हाँ एंड एक्टिंग और स्टोरी लाइन मैंने सुना है बहुत अमेजिंग है, बट अगेन मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ उसको देखने का, बिकॉज ऐसी मूवीज के लिए ना आपको बस ऐसा वो जोन में होना पड़ता है कि आप साथ साथ कुछ नहीं कर रहे देयर वाज दिस मूवी शाहिद अमेजिंग मतलब है, ये वो तो ये रियल सारी लाइफ इंस्टेंस पर है हाँ, पूरी हाँ, ऐसा। तो पता है ये मुल्क हो गया, ये हो गया, शाहिद हो गया, ये सारी मूवीज तो वैसी मूवीज है जो ना मतलब दिखता ऐसा है कि लॉ के ऊपर है, पर लॉ बहुत ज्यादा है नहीं इसमें। बट शाहिद में एक चीज बहुत अच्छी थी, दैट इज बीइंग इन द जेल इज वेल, यू स्टिल हैव दैट privilege to study, मतलब वहाँ से ही वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, एंड देन इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, तो दैट पर्सन स्टार्टेड टेकिंग अप केसेस रिलेटेड टू द टेररिस्ट वंस ओनली। अभी भी कोई एक मूवी आ रही है, आई वाज जस्ट सीइंग द प्रोमो, कि जिस पर्सन ने कसाब वाले केस में शायद वो किया था, उस पे शायद एक मूवी आ रही है स्टारिंग राजकुमार राव। तो अगेन दैट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, एंड
could be a good movie क्योंकि एक्टर that's अच्छे what हैं एंड रियल लाइफ स्टोरी सो विच मूवी मतलब ऐसे ही किसी लीगल केस पे है या मतलब जो रियल केस पे है हैज डिसअपॉइंटेड यू कि यार मतलब केस जब पढ़ा था तो इतना मजा आया था? रुस्तम हाँ रुस्तम मतलब इट वाज सच अ ड्रामा हाँ आई नो हीरो वर्शिप के लिए बना दी बस हाँ, मूवी मतलब वो मैं उस कितनी मूवी में बस एक एग्जाम्पल यूज करती हूँ मैम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जब वो खड़े होके चिल्लाती है ना एंड उसे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भेजा जाता है दैट इज वन एग्जाम्पल दैट आई कैन यूज बट प्लीज गाइज वैसा कोर्ट रूम सिस्टम या ज्यूरी सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है हाँ मतलब उस मूवी में तो वैसा कि सब कुछ इतना ज्यादा हाँ मतलब इट वाज जस्ट अबाउट अक्षय कुमार नथिंग exactly, उसमें कुछ नहीं था मतलब वो जो इतना ब्यूटीफुल डिफरेंस हाँ, है right. कि ग्रेव एंड सडन Grave and प्रोवोकेशन sudden में सडन provocation. प्रोवोकेशन क्या होगा भाई उस पे तो एंड ऑल्सो द केस डिड नॉट एंड अप हिम बीइंग एक्विटेड वो रियलिटी तो आई नहीं लोगों को आज हाँ। तक भी लगता है कि बहुत छूट गया स्टूडेंट्स ने था। क्लास में मेरे से पूछा है कि मैम फिर वो छूटा क्यों पर लग तो रहा था तो वो आगे की जो स्टोरी है हाँ। हाउ इट कनेक्ट्स टू द पार्डनिंग पावर्स एंड एवरीथिंग वो तो पूरा ही स्किप ही कर दिया हाँ, बस तो वहीं वो तक movie दिखाई का जहां मजा तक उसमें हीरो छूट जाता है बस आगे आगे वो वाला पार्ट जहाँ पे गिल्टी ठहराया गया इट था वाज उसे नॉट वो वाला अबाउट कुछ केएम दिखाई नहीं। नानावती इट वाज अबाउट अक्षय कुमार हाँ इट वाज अक्षय कुमार ओनली मुझे वो रिसेंटली वो जो आई थी ना शायरा बानो वाली हाँ हक हाँ मुझे वो भी बहुत अच्छी नहीं हाँ लगी बिकॉज हमने इतनी बार शाहबानो वाला केस पढ़ा एंड मतलब उस केस के रियल डिटेल्स इतने Real ज्यादा details. इंटरेस्टिंग है इतने ज्यादा मतलब वो एक्चुअली आपको झकझोर देते हैं रिजल्ट वो उसके जो रियल डिटेल्स हैं Right. जो उसकी But I रियल guess, कहानी है अगर रियल डिटेल्स एक्चुअली बाहर आती दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन वो मूवी इतनी हैवी हो जाती कि लोगों के लिए वो एंटरटेनमेंट मतलब के लिए अभी नहीं ही देखी जा लोग पाती हाँ अभी ही लोग उससे बहुत इम्पैक्ट हुए कि हाँ दे फाउंडेड दैट यस दिस वाज समथिंग गोइंग ऑन तो ऑल इन ऑल बैलेंस करके शायद वो सही था हाँ मे बी हाँ मतलब क्योंकि वो मूवी मतलब हाँ। जब हम इतने भारी केसेस में मूवी हाँ। सुनते हैं तो हमारी लॉयर बिरादरी तो बहुत ऐसे लुकअप कर रही हाँ। होती है कि भाई ये देखनी है ये ये देखनी देखनी है ये देखनी है और फिर जब देखो और फिर आपके दिमाग में आपका लॉयर ब्रेन चल रहा होता है कि ये नहीं यार ये नहीं नहीं ये नहीं गलत ऐसे- है। अरे क्या कर रहे हो कितनी बार ऐसा होता है माय फ्रेंड्स यूजुअली आस्क मी कि यार एक्चुअली ऐसा होता है क्या जैसे एक सिंगल पापा सीरीज आई हाँ थी हाँ देखिए मैंने वेरी क्यूट एंड वेरी हाँ। नाइस तो लॉट ऑफ फ्रेंड्स आस्क मी कि मैं कि यार अडॉप्शन अलाउड है क्या फॉर मेल्स और अगर है तो फिर द क्लासिक क्वेश्चन सलमान खान को क्यों अलाउड नहीं है तो हाउ इट इज पोर्ट्रेड वर्सेस द रियलिटी वो हाँ। कुछ गैप तो रहता ही है हाँ। अदरवाइज लॉ की फिर डिग्री के लिए थोड़ी जाते सीधा हॉल जाते और काम खत्म हो जाता सही बात है ठीक है ये डिस्कशन तो बहुत लंबा हो सकता है लेकिन हमें पता है तुम्हारे पढ़ने का टाइम तुम्हारी कौन सी फेवरेट है तुम भी अब कमेंट बॉक्स में बता देना और मुझे वो वाली का भी बताना जिसमें हाँ, जॉन जिसका स्नो नाम था। हम दोनों को याद नहीं आ रहा मॉक में नहीं आएगा ये क्वेश्चन पर बता जरूर देना हाँ। और शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना प्लीज